Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on solution of differential equation. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन को जब डिफ़ाइन किया था, जिस वीडियो में उसमें मैंने सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी डिफ़ाइन की थी कि आपके पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो एक ऐसा रिलेशन होता है वेरिएबल्स के दरमियान, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान, जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होता। और वो रिलेशन अगर हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दें तो वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है, तो उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। तो इसमें है पहली डेफिनेशन आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि हमारे पास उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो डेरिवेटिव है वो सिर्फ एक होगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स प्लस सम वेरिएबल्स रिलेशंस। तो उसमें हमारे पास इट yx is differentiable function of x if then any first order differential equation can be written in the implicit form as f of x y prime is equal to 0। क्योंकि आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके अंदर सिर्फ एक डेरिवेटिव होगा जो कि y प्राइम होगा, तो उसके अंदर x y भी शामिल होंगे, इसलिए x y यानी जो वो फंक्शन होगा वो एक ऐसा रिलेशन होगा जिसके अंदर x y और y प्राइम शामिल होगा, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की कहलाएगी। जैसा कि नीचे एग्जांपल है y प्राइम माइनस 4x वाई प्लस एक्स इक्वल 0, इसमें x भी है, y भी है, y प्राइम भी है। इसी तरह जैसे हमारे पास y प्राइम प्लस एक्स माइनस कोसाइन एक्स 0, तो ये भी इसमें x भी है, y भी है और वो y प्राइम भी है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होती है। जैसे उन्होंने यहाँ लिखा है कि अगर हमारे पास y प्राइम विच इज इक्वल टू 4 एंड y प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच x एंड y डू नॉट अपीयर एक्सप्लिसिटली, सिमिलरली y प्राइम बराबर है माइनस वाई स्क्वायर डू नॉट एक्सप्लिसिटली कंटेन एक्स, थ्रो एक्स इन इम्प्लिसिटी इन वाई विच इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। A solution of first order differential equation is the function y is equal to phi of x that has y prime is equal to phi prime x and has property f of x phi prime x is equal to 0 for all values of independent variable x for which phi is डिफाइंड। यानी वो कहते हैं आपके पास जो सोल्यूशन होगा फर्स्ट ऑर्डर का वो भी जाहिर बात है एक्स वाई का एक ऐसा रिलेशन होगा, जब हम वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पुट करेंगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। जैसा कि यहाँ नीचे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि y इक्वल टू सी एक्स माइनस सी स्क्वायर है, तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, क्योंकि अगर हम इसके डेरिवेटिव लेके इसमें पुट करें तो इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। हमारे पास एक होता है इम्प्लिसिट सोल्यूशन, एक होता है एक्सप्लिसिट सोल्यूशन। एक्सप्लिसिट सोल्यूशन वो होता है जिसमें x और y सेपरेट होते हैं, यानी y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी सोल्यूशन इस टाइप का आ जाए y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो वो एक्सप्लिसिट सोल्यूशन होता है। फिर एक होता है इम्प्लिसिट सोल्यूशन। इम्प्लिसिट सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें x और y मिक्स होते हैं, यानी x y is equal to, जैसे sometimes the solution of differential equation will appear as an implicit function as h of x y is equal to c। अब x और y is equal to c का मतलब है कि इस h of x y फंक्शंस में से हम x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, यानी इस तरह का हमारे पास सोल्यूशन आता है कि जिसमें हम x y को सेपरेट नहीं कर सकते, उस तरह के हम सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट सोल्यूशंस। फिर हमारे पास आता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। If yx is differentiable function, then a second order differential equation can be written in the form of f of x y prime y double prime is equal to 0। यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके अंदर ऑर्डर 2 का डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व होगा, तो ऑर्डर 2 से पहले ऑर्डर 1 भी होगा और x y वेरिएबल्स भी उसके अंदर होंगे। तो इसलिए जो फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होगा जिसमें x भी हो, y भी हो, y प्राइम भी हो, y डबल प्राइम भी हो, तो उस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। जैसा कि नीचे एग्जांपल है x y डबल प्राइम प्लस एक्स स्क्वायर y प्राइम माइनस 2y प्लस 3 कोसाइन एक्स इज इक्वल टू 0। उसके बाद सोल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ए सोल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन एन इंटरवल इज द रिलेशन इज अ फंक्शन y इज इक्वल टू फाई एक्स दैट हैज y प्राइम y डबल प्राइम एंड द प्रॉपर्टी f ऑफ x फाई प्राइम x फाई डबल प्राइम x इक्वल 0। यानी ऐसे फंक्शंस आपके पास एक ऐसा रिलेशन, आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो इस सेकंड ऑर्डर का सोल्यूशन होगा कि अगर हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें तो वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास होता है ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो
हमेशा ज़ीरो होता है। इफ़ y इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई आइडेंटिकल इक्वल टू ज़ीरो इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन एन इंटरवल, देन y इज इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो, अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है, तो उसमें y इज इक्वल टू ज़ीरो ट्रिवियल सोल्यूशन, उसका एक सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा लाजमी। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि y इज इक्वल टू ज़ीरो जो है अगर हम उसमें पुट करें तो लेफ्ट साइड तो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन राइट साइड पर जो है वो फंक्शन रहेगा। इसलिए जो ट्रिवियल सोल्यूशन है वो सिर्फ ज़ीरो सोल्यूशन है और वो सिर्फ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जिस्ट करेगा। एग्जाम्पल, शो डैट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अगर किसी भी फंक्शन को आपने किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन चेक करना है तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम उस रिलेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लें। दूसरा तरीका ये है कि ये जो y आपको दिया हुआ है और आपने इसके ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन साबित करना है, तो उसमें जितने डेरिवेटिव्स हैं आप उसके पहले उतने डेरिवेटिव्स फाइंड कर लें और उसमें पुट कर दें तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो ये y आपको दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स, तो आपने डी वाई बाई डी एक्स लिया, तो ए एक्स का a और बी ओवर एक्स का माइनस बी ओवर एक्स का। फिर जब दूसरा लिया तो a का 0 माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर का 2 ओवर एक्स की 3, तो ये आ गया 2b ओवर एक्स की 3। तो आपने ये दोनों वैल्यूज़, तीनों वैल्यूज़ जो हैं आपने डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट साइड में पुट कर देनी है। तो जब पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो हो जाएगा। अगर आंसर ज़ीरो हो गया यानी इक्वेशन बैलेंस होगी, सेटिस्फाइड होगी, तो हम कहेंगे कि जो y इज इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। इसी तरीके से nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होती है। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसके अंदर x होगा, y इन्वॉल्व होगा, y प्राइम, y डबल प्राइम, nth डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होगा, यानी जिसके अंदर nth ऑर्डर जो है डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर की कहलाती है। n आपके पास चाहे 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। इसी तरह उसका भी सोल्यूशन होगा कि हमारे पास nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा कि आपके पास एक ऐसा रिलेशन y होगा जिसका आप पहला डेरिवेटिव लेंगे, दूसरा लेंगे, nth लेंगे, तो जब आप रिलेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। जैसा कि यहाँ उन्होंने फंक्शन दिया हुआ है और वो कहते हैं कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो इस y में कितने डेरिवेटिव लेंगे हम, 3, क्योंकि थ्री ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो इसका पहला डेरिवेटिव लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, यानी प्रोडक्ट थ्योरम लगाकर आपने इसका पहला डेरिवेटिव लिया, यानी x वैसे e 2x का e की 2x का 2, फिर प्लस e 2x वैसे और x का 1, तो फिर ये पहला डेरिवेटिव आ गया। जब दूसरा लेंगे तो इस पे प्रोडक्ट थ्योरम लगाएं, फिर इसी तरह तीसरा लेंगे तो इस पर प्रोडक्ट थ्योरम लगाएं। तो ये वैल्यूज़ जो हैं आप डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें और उसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर आपका 0 यानी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो वो आपके पास उसका सोल्यूशन बन जाएगा, यानी ये फंक्शन जो है ये साबित हो जाएगा कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। थैंक यू।